हो जाएगा एप्लीकेशन। तो जितना आज होगा होगा। अब इसमें हमें करना है, इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, cos थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा है cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। आंसर शुड बी इक्वल टू 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इट सेज। इक्वेशन है, इक्वेशन में से थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आपने क्या करना है इसमें से, हाँ एलसीएम लिया, 4 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से cos थीटा प्लस cos थीटा साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू 4। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख दोगे, cos स्क्वायर थीटा, बिकॉज आई कैन सी एवरी टर्म चेंजिंग टू, ठीक है। तो यहां से मैंने लिखा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू 0। 2 cos थीटा कॉमन ले लिया, 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या तो cos थीटा इक्वल टू कितना है, 90। थीटा 0 कब होता है, 0 पे, है ना। cos थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तो थीटा 0 cos 0 कब होता है, 90 पर, है ना। cos 0 90 डिग्री पर होता है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया cos 90, थीटा किसके इक्वल आ गया, 90। और 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। और थीटा किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री, ठीक है ना। अब यहां पर आप चेक करोगे कि इफ यू पुट थीटा एज 60, थीटा 90 पुट करने पे क्या 4 आता है, cos 90 क्या हो गया, 0। 0 अपॉन एनी फ्रैक्शन इज 0, 0 अपॉन एनी डिनोमिनेटर एनी नंबर इज 0। तो 0 प्लस 0 इज नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर दिस नंबर इज रिजेक्टेड। थीटा की एक ही वैल्यू आएगी विच इज 60 डिग्री। क्लियर हो गया इतना, किस चीज का, कहां से, देखो बेटा थीटा की वैल्यू 90 पुट करो, यहाँ पे पुट कर cos 90 अपॉन 1 माइनस साइन 90। साइन 90 कितना होता है, 1। 0 अपॉन 1 माइनस 1, 0 अपॉन 0 हो गया। इस फ्रैक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये जो फ्रैक्शन है 90 की वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। इसीलिए आप जैसे माइनस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, नेगेटिव आंसर आता है ना, तो आप कहते हो इक्वेशन का आंसर तो आ गया, लेकिन वो इक्वेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमारी सिचुएशन के साथ मैच नहीं करेगा। ऐसे ही थीटा 90 आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई प्रोडक्ट आपको 0 करना है। 0 करने के लिए यहाँ थीटा को 90 पुट करोगे, cos 90 0 आ जाएगा एंड विल गिव द आंसर। बट ये 90 इस फ्रैक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये फ्रैक्शन उस 90 वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। क्लियर हो गया ये, लिख लिया सबने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रेस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा cos, जैसे ए और बी में फर्क है, -3 cos थीटा, ये ग्रीक लेटर्स है सारे, थीटा अल्फा बीटा गामा। अल्फा इज द स्टार्ट, ओमेगा इज द एंड। ओमेगा पढ़ा होगा आपने साइंस में, है ना। तो ये होता है,
है ना। तो ये फ्रेज होती है अल्फा एंड ओमेगा, स्टार्ट एंड एंड। तो अल्फा इज द स्टार्ट, तभी अल्फा बीटा गामा लैम्डा, ये फर्स्ट 4 लेटर्स है, तभी रूट्स में आते हैं ना, अल्फा बीटा गामा लैम्डा। इसमें फाई भी एक लेटर आता है, थीटा भी एक लेटर होता है ग्रीक अल्फाबेट में। देन फाई है, म्यू ये वाला होता है, इवन सिग्मा इज अ लेटर। म्यू होता है, स्टैट्स में भी यूज करते हो। सिग्मा एक लेटर होता है इसमें, सिग्मा इज ऑल्सो लेटर, जैसे एबीसीडी है ना, क ख ग है, ऐसे इनके लेटर्स हैं ये अल्फा बीटा गामा। क्योंकि मैथ्स बहुत ज्यादा एबीसी यूज करते हो, है ना, तो फिर डिफरेंस करने के लिए अल्फा बीटा गामा, एंगल्स के लिए थीटा वगैरह, थीटा अल्फा गामा बीटा ये सब रख दिया, कंफ्यूजन ना हो। इक्वेशन को लिख रहे हो ax² प्लस bx+c, तो उसके जीरोस को अब ऑब्वियसली कैन नॉट राइट yz या xz, क्योंकि x आपका वेरिएबल हो गया, a b c कोएफिशिएंट्स हो गए, p q r कोएफिशिएंट्स हो गए, सो वी ट्राई यूजिंग अल्फा बीटा, इसलिए। ठीक है, मतलब यही मुझे लॉजिक समझ में आया था लेटर्स को लेने का और पॉपुलर होने का। थीटा लेते हैं, एंड थीटा यहाँ पर हम इंडिया में यूज करते हैं बिकॉज इन योर कैम्ब्रिज बोर्ड्स या जो आउटसाइड बोर्ड्स होते हैं, या आउटसाइड जो भी आपकी एजुकेशन सिस्टम है, उसमें दे यूज एक्स एंड वाई ओनली। साइन एक्स यूज करते हैं, साइन वाई यूज करते हैं, एंगल को भी एक्स वगैरह ही लेते हैं। और इसको करो, इसको सॉल्व। कॉस स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। डेल्टा है, एप्सिलॉन है, जीटा, ईटा, थीटा, आयोटा, लैम्डा, म्यू होता है, न्यू होता है, देन जाय होता है, जाय होता है, ओमिक्रॉन होता है, पाई इज ऑल्सो ग्रीक लेटर, रो, सिग्मा, टाउ, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन अलग है, एप्सिलॉन है, फाई है, देन ची, ची बोलते हैं, काय बोलते हैं इसको, ये मुझे नहीं पता, इसके भी 2-3 प्रोनाउंसिएशन है। देन साई होता है एक ये वाला, ऐसा वाला, देन ओमेगा ये होता है, या ओमेगा ऐसा होता है। ठीक है, तो सारे ये वो लेटर्स हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करो इसको। थीटा है और फाई है, और थीटा और फाई में ना सर यूज्ड टू टेल द स्टोरी, कहते हैं थीटा, हम लोग कहते थे कि थीटा सड़क पे चल रहा था, रास्ते में केले का छिलका आया और वो गिर गया और वो फाई बन गया। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, आप देखो सब हंसे ना, तो मैं ऐसा बच्चा थी तो इस जोक पे हंसी नहीं थी क्लास में। मुझे जोक याद था पर मैं नहीं हंसी थी, बिकॉज आई वॉज वेरी डिसिप्लिन, मैं बहुत डिसिप्लिन रहती थी कि ऐसे क्लास में हंस रहे हो, सीरियसली होकर पढ़ना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये लो, तो 2 cos² थीटा -3 cos थीटा +1 = 0, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपने इसको क्या करना है, फैक्टराइज। आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है ना, 2 cos² थीटा -3 cos थीटा +1, तो यहां से हम लिखेंगे 2 cos² थीटा -2 cos थीटा -cos थीटा +1 = 0। तो यहाँ से 2 cos थीटा हमने कॉमन लिया, cos थीटा -1 लिया, cos थीटा -1 = 0। सो 2 cos थीटा -1 एंड cos थीटा -1, ये इक्वेशन के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। हाँ, cos θ = 1/2 या cos θ = 1। अब cos θ 1 है, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो क्या 0 डिग्री यहाँ पे स्टडी करेगा, साइन 0 कितना होता है, 0, तो फ्रैक्शन में 0 कैन नॉट बी द आंसर। cos θ = 1/2, therefore θ = 60 डिग्री। मैंने कैसे ऑन किया इसमें, फिर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया तो क्वाड्रेटिक से ही करना है, क्वाड्रेटिक से ही करना है, 2 वैल्यूज आएंगी, गलत माने, डायरेक्ट 60 आ गया था, 0 आ रहा है, 0 नहीं आएगा इसका, 60 होगा, क्योंकि 0 पे तो साइन 0 हो जाता है ना ये, इसलिए। तुमने किस मेथड से किया। मैंने साइन दिया था हम्म, फिर उसको प्लस में चला, सॉरी माइनस में चला गया,
वो वन होगा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन होता है ना, माइनस साइन स्क्वायर थोड़ी वन होता है ना। हाँ, जिस मर्जी मेथड से कर लो, अगर आपने कुछ भी, अगर आपने बेसिक सही लगाया ना तो आंसर सही आएगा। बेसिक सही लगाओ। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज वन, नॉट कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एज वन। ठीक हो गया बच्चे सबका ये। नेक्स्ट लिखो। हम तो बहुत पेशेंट है इसके। अब ये वाला है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब यहां पर आइदर चेंज टू साइन और कॉस, पर इसमें भी मैं क्या करती हूँ, मुझे पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, लेकिन यहाँ साइन के पास 7 है, यहाँ पे कॉस के पास 3 है। तो इस 7 को कैन आई राइट 3 साइन स्क्वायर थीटा, जो 3 कॉस स्क्वायर थीटा से कंबाइन हो जाएगा, प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। कुछ नहीं है, बस थोड़ा काम आसान हो जाएगा। मैंने 7 को 3 और 4 में स्प्लिट कर लिया। इस 3 को कॉस स्क्वायर के साथ लेकर आ गई, सो दैट इट बिकम्स 1। और यहां से मेरे पास आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो ये तो 3 हो गया। टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड जाकर माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज 1/4 और साइन थीटा इज 1/2। अब साइन थीटा 1/2 है, तो कब होता है? 30 पर। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 30। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट करवाऊं? So next we have tan square theta equals to 3 secant theta minus 1। ये भी सॉल्व फॉर थीटा है। तो tan और सीकेंट में आइडेंटिटी होती है ना। आप सीकेंट थीटा है तो उसको tan स्क्वायर नहीं बना सकते, सीकेंट को tan में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे tan स्क्वायर को मैं क्या करूंगी? सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर माइनस माइनस वन, सीकेंट स्क्वायर माइनस वन, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये तभी मैंने आपको वो याद करने की टेक्निक बताई है ना। एस और टी होता है तो सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, फिर उसको शिफ्टिंग कर लिया करो, अल्फाबेटली याद करो ना। हाँ, देखना माइनस का फर्क पड़ जाता है। इज इक्वल टू 1, मैंने आपको ये याद करवाया हुआ ना। सीकेंट स्क्वायर बिकॉज अल्फाबेटिकली ऐसे आता है, ST, ठीक है ना। तो अब तुम क्या करोगे, इसको लेकर जाओगे तो 1 प्लस, अगर मुझे tan निकालना है तो tan को इधर लेकर गई, 1 इधर आया, तो सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 इज tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 3 सीकेंट थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो घूम फिर के फिर से वही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही हैं, और वो भी बहुत बेसिक वाली, जिसके फैक्टर्स करने आपके लिए आसान है। सीकेंट थीटा -1 और सीकेंट थीटा -2। तो सीकेंट थीटा या तो 1 के इक्वल है, सीकेंट थीटा या तो 2 के इक्वल है। सीकेंट 2 मतलब कॉस विल बी 1/2। कब होता है 1/2 कॉस? 60 पर। सीकेंट 1 मतलब कॉस भी 1, और कॉस 1 कब होता है? 0 डिग्रीज पर। और दोनों ही सिचुएशन में इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट वाला लिखो आप। इफ साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा. थीटा इज नॉट इक्वल टू 0. फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा. tan चाहिए ना. tan की फ्रैक्शन क्या होती है? हाँ, तो क्या करेंगे फिर इसको? मल्टीप्लाई करना चाहिए. क्या करना चाहिए? डिवाइड बाय कॉस्ट. तो मल्टीप्लाई बाय 1/cos. ठीक है. तो देखो कितनी जल्दी आंसर आ जाएगा. अब हर एक का ना, मतलब मैंने यहां पर तो कह दिया आपको. अब ये किसी और सिचुएशन में चले जरूरी नहीं होता. ठीक है. यू कुड हैव डन इट लाइक दिस ऑल्सो. साइन थीटा लिया, कॉस थीटा इकट्ठा लेकर आ गए, √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा. साइन थीटा लिया, कॉस थीटा कॉमन लेके √2 - 1. अब इस कॉस को आप ले जाओगे इन द डिनोमिनेटर. पता क्या स्ट्राइक करने की बात होती है, मौके पे तुम्हें क्या स्ट्राइक करता है, कभी कभी कोई इसको स्क्वायर भी कर लेंगे. ठीक है. स्क्वायर करेंगे 2 का साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, फिर कॉस कॉस कैंसिल करेंगे बिकॉज कॉस साइन इज थीटा इज नॉट इक्वल टू 0. वैसे भी cos 0 1 होता है, आप कर सकते हो. ठीक है ना. तो आपने वो कैंसिल किया, उससे भी आपके पास आ जाएगा आंसर. बट दैट इज ऑल वेरी, मतलब डिफरेंट वेज होते हैं, नॉट वन वे इज करेक्ट. बट कौन सा किस क्वेश्चन पे चलता है वो डिपेंड करता है. ठीक है. अब नेक्स्ट लिखो. इफ 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट ए. एक ये क्वेश्चन है और एक ये है. इफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. हो गया बच्चे ये. तो ये क्या आ गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4. क्योंकि सीकेंड चाहिए तो आई शुड हैव कॉस इन द नंबर. तो 1 माइनस 3/4 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? और थीटा की जगह ए लिखना चाहिए वैसे, है ना. हाँ, तो इट विल बी 1/4 और कॉस ए विल बी इक्वल टू 1/2. अगर कॉस ए 1/2 है तो सीकेंट ए कितना हो जाएगा? साइन लिखकर वो भी कर सकते हो. आपने थीटा की वैल्यू निकाल ली, आपने ए निकाल लिया, ए से सीकेंट ए निकाल लिया, वो भी ठीक है बिल्कुल. चलो अब ये क्वेश्चन करो. 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. अब जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगी ना उसमें क्यों क्या कैसे नहीं पूछना, उसको वैसे ही करते रहना है. ठीक है. कुछ क्वेश्चंस रट्टे मारने वाले हैं कि इनको टेक्निक इनकी यही है, ऐसे ही याद करना है उनको. ठीक है. और कुछ क्वेश्चंस है जो एक तरह के लगेंगे कि अच्छा ऐसे आ गया तो हमें ये करना है, और कुछ क्वेश्चंस में सीरियसली आपका वो इंस्टिंक्ट चलता है कि मुझे ये समझ में आया मैंने ये किया. किसी ने उसको डायरेक्टली निकाल दिया, किसी ने पुट करके निकाला. सो ये आ जाएगा 2 tan थीटा इज इक्वल टू √3 माइनस √3 tan स्क्वायर थीटा.
So I take it as √3 tan square theta plus 2 tan theta minus √3 इक्वल टू 0। सो अब आपने क्या करना है, यहां से √3 और माइनस √3 की क्या बनाता है, -3। ठीक है। सो सम ऑफ द नंबर शुड बी 2, सम ऑफ द फैक्टर शुड बी 2, प्रोडक्ट शुड बी -3। क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, +3 tan थीटा माइनस tan थीटा। समझ में आ गया। तो √3 tan थीटा मैंने कॉमन लिया, tan थीटा +1 माइनस tan थीटा, सॉरी tan थीटा प्लस √3, tan थीटा प्लस √3 आ गया अगर ब्रैकेट्स में लिया। सो √3 tan थीटा -1 इक्वल टू 0 और tan थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है तो tan कैन नॉट बी इक्वल टू -√3, उसको आप रिजेक्ट कर दोगे। आपके लिए अभी वो कैलकुलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है कि नेगेटिव tan कब होगा, तो किस एंगल पे आके वो नेगेटिव हो जाएगा। तो 3 tan थीटा इक्वल्स टू 1, सो tan थीटा इज 1/√3 और क्या आ गया थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। अब जो क्वेश्चंस हैं ये एमसीक्यू में भी आते हैं और ये 2 मार्क्स में भी प्रूव करने वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो इनको इस तरह से ही याद करना है। और ये कुछ गिने चुने क्वेश्चन है, कुछ 10-12 क्वेश्चन होंगे जो एक टेक्निक के साथ ही आपको याद करने हैं। कुछ भी नहीं। ठीक हो गया इतना, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट करें। इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। इसका बहुत ही इजी वे है ये। एज जब ना आपके टर्म 1 टर्म 2 हुआ था ना 9th और 10th में, 10th के बोर्ड्स में स्पेशली, सो दिस ट्रिग्नोमेट्री वाज इन योर फर्स्ट टर्म जिसमें सारे एमसीक्यूज आने थे। तो ये क्वेश्चन ना बच्चों को ओरली याद हो गया था कि मैम इसका आंसर 1 है, और दे यूज्ड टू टेल मी मैम या आंसर 0 आता है या 1 आता है या 2 आता है। तो अगर एमसीक्यूज में दिया हुआ है तो पहले हम यही चेक करते हैं कि 0 1 2 दिया हुआ है कि नहीं। ठीक है। और कहते हैं आप प्रूव कर दो, कैसे होगा वो याद हो जाता है, फिर हम 0 1 2 पे अकॉर्डिंगली रट्टा मार के उसको मार्क कराएंगे। समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन सेट है, उनके बाद ही हुआ था कि हाँ ऑलमोस्ट आंसर 0 1 2 आता है। मैंने भी रियलाइज यही किया था। इसमें क्या करना है आपने, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन रेज टू पावर 2 अगर साइन स्क्वायर कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 4 थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा। और कॉस 4 थीटा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा। और ये सब किसके इक्वल है, आंसर 1 मार्क करना है। मतलब पहली बार थी उसमें ना आंसर, मुझे सबसे पहले मैंने क्वेश्चन दिया आंसर कहते 1। मैं बहुत हैरान, मैंने कहा इतनी जल्दी आंसर कहती मैम 0 1 2 होता है। तो हमने तुक्का हमारा 1 ठीक हो गया। तो कहते आप समझाओ ये 1 कैसे आया। तो आई टोल्ड देम द टेक्निक, इट वाज इजी फॉर देम टू रिमेंबर। ठीक होगी बात। वो रट्टा मारा हुआ था क्योंकि सारे एमसीक्यू से बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी। आई रिमेंबर दैट वाज वेरी गुड टाइम। टर्म 1 टर्म 2 बहुत अच्छा टाइम था क्योंकि लिमिटेड सिलेबस था। 6 चैप्टर्स थे, 6 to 7 चैप्टर्स। उसी में फोकस करके आपको करना है तो वो ज्यादा इजी हो जाता है अगर आपके 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं। हो गया बेटा इतना सबको, ठीक है। करवाऊं आगे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। इतना लिख लिया। और ये किसी स्कूल का, आई डोंट रिमेम्बर, वंशिका थी शायद, हाँ। उसने ना हर बार पेपर में सितंबर टेस्ट में आया है, दिसंबर में आया है, और वो हर बार आके पूछती थी ये कैसे होगा, क्योंकि वो हर बार गलत करके आती थी पेपर। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। और गलती होती है इसमें, लिख लिया सबने ये। अब इसमें इसको इस तरह से भी करते हैं कि आपने ये 2 इक्वेशंस कर दी, एडिंग बोथ इक्वेशंस, साइन प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस 4। तो यहाँ से साइन प्लस साइन स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू 1, हेंस वी हैव प्रूव्ड
दैट cos स्क्वायर प्लस cos रेज टू पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1। और ये अदर वे राउंड भी आता है, आपको अगर दिया हो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर प्लस sin रेज टू पावर 4 थीटा, तो आपको अदर वे राउंड भी आ सकता है। ठीक होगी बात ये। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज में भी है, पर इसमें ध्यान रखना है sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 0, देन इवेल्युएट sin रेज टू पावर 4 थीटा प्लस cos रेज टू पावर 4 थीटा। मैं आपको आंसर देती हूँ 1, 1/4, 1/2, 2। सबसे बड़ी गलती ये होती है, 1 कैसे कहा, Sin is equal to cos. तो थीटा किसके इक्वल हुआ, Sin is equal to cos. साइन कॉस कब इक्वल होते हैं, कौन से एंगल पे इक्वल होते हैं, 45. 45 पे। अब पुट करो 45, 45. 45. 1/2. Sin 45. तभी कह रही हूँ इसको ओरली मत करो, बिकॉज इट्स 1/√2। 1/4, सारे आंसर्स बोलने के बाद अब सही आंसर बोल दो। 1/4 कैलकुलेशन कर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज 0। जब भी ऐसा दिया हो तो आपको पता है साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, और साइन और कॉस कब इक्वल होते हैं, इसको tan थीटा इक्वल टू 1 भी कर लेते हैं, 1/2। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो इसको tan थीटा 1 भी कर लेते हैं। तो यहां से क्लियर है कि tan जो थीटा है वो 45 डिग्रीज है, ये तो क्लियर है ना। अब यहाँ पुट कर लो साइन रेज टू पावर 4 45 डिग्रीज प्लस cos रेज टू पावर 4 45 डिग्रीज। व्हाट इज sin 45? इट्स 1/√2। 1/√2 की गलती क्या होती है, हम इसको स्क्वायर नहीं कर रहे, पावर 4 कर रहे हैं। ऐसे ही 1/√2 की पावर 4, तो जब आप √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 1/4। ये 2 × 2 4 आ जाएगा, तो दिस इज 1/4 प्लस 1/4, एडिंग 25% 2 टाइम्स विल गिव यू 50%, 1/2। 2/8 कर दिया। गलती इसमें क्या होती है, आप साइन स्क्वायर लिखते हो, है ना, तो आप उसको 1 मार्क कर देते हो। दूसरी चीज ये सेकंड है। और या फिर आपने वो साइन स्क्वायर की बात नहीं सोची, आपने 1/√2 की पावर 4 को 1/2 ही सपोज कर, मतलब सपोज ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, उससे आंसर 1 आता है, पर वो गलत है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन था, एक बार सितंबर टेस्ट में आया, दिसंबर टेस्ट में आया, और दोनों बार उस बच्चे ने गलत किया, ठीक है। तो अब सिर्फ ध्यान देने की बात है, इट्स प्लस, फोर्थ पावर है, 1 नहीं होगा क्योंकि साइन स्क्वायर 1 होता है, कॉस साइन रेज टू पावर 4 नहीं, ठीक है। और √2 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 4 आएगा। √2 रेज टू पावर 4 इज 4। अब नेक्स्ट है ऐसे ही, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3, प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में जहां साइन कॉस देकर आपको tan और कॉट दिया जाए, ठीक है, फाइंड द वैल्यू भी कहा जाता है। आपने जो साइन और कॉस है ना, इसको करना है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्लियर हो गया, क्लास में ऐसे क्वेश्चंस करवाए है ना, ये वाले पेपर में आएंगे जरूर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा नहीं भूलना, और यहाँ पे आ जाएगा 3। क्लियर हो गया। जहां से साइन कॉस प्लस में दिए हो और tan और कॉट पूछा जाए तो हमेशा इसी टेक्निक को फॉलो करना। फिर यहां से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 3। सो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल हो गया, 2। साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, 1। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद आपको क्या करना है, इस tan थीटा और कॉट थीटा के सम को क्या करना चाहिए, साइन कॉस में चेंज। तो दिस इज साइन अपॉन कॉस
प्लस कॉस अपॉन साइन। तो ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपको बहुत पता है 1 है, साइन थीटा कॉस थीटा आपने 1 निकाला है, तो 1/1 इज 1 इक्वल टू राइट हैंड साइड हेंस रूट। नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स है, हर एक क्वेश्चन की अपनी एक टेक्निक है, आपको उनको याद ही करना होगा। तो प्रैक्टिस के लिए 5 बार करोगे आपका, आपको टारगेट ना 5 बार का जो होता है, ठीक है सितंबर टेस्ट में भी हमें याद रखना है, पर 5 बार का टारगेट जो है ना, यह जाके आपका मार्च के एग्जाम्स में पूरा होता है। 5 बार करने का मतलब है कि 5 बार अभी किया तो सितंबर टेस्ट तक शायद फिर भूल जाओ, बट फिर से 5 टाइम्स करोगे तो टारगेट हमारा बोर्ड होता है, बोर्ड तक ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ठीक है ना, अपने आप को टाइम देना है, अपने ब्रेन को टाइम देना है, वो सितंबर तक इतनी जल्दी नहीं है। टीचर्स को मत देखो, टीचर ने तो वो पता नहीं 20 साल से किया हुआ क्वेश्चन, दैट्स व्हाई वी रिमेम्बर। और कभी कभी हम भी अटक जाते हैं, कभी कभी आते हैं कुछ क्वेश्चन तो शायद वो पुराना क्वेश्चन होता है फिर भी भूल जाते हैं। तो अपने आप पर इतना हार्श नहीं होना, पर अपने आप को टाइम देना है एडजस्ट होने के लिए, उस क्वेश्चन को समझने के लिए। एक बार में याद नहीं हुआ तो दूसरी बार, दूसरी नहीं तो तीसरी बार, ऐसे करते करते प्रैक्टिस करते रहना उसको। और टारगेट बोर्ड का होता है कि बोर्ड में हमें याद होना चाहिए। ठीक है, सितंबर टेस्ट में मार्क्स आ गए अच्छी बात है, दिसंबर में मार्क्स आ गए अच्छी बात है, लेकिन बोर्ड्स में मार्क्स ना आए ना, सब पिछला पानी फिर जाता है। नोबडी विल से आपके प्री बोर्ड्स में 98 थे, प्री बोर्ड्स में 100 थे, जब तक आपके बोर्ड्स में 100 नहीं आएंगे ना, वो प्री बोर्ड के 100 कोई मायने नहीं रखेंगे। ठीक होगी बात ये। तो बोर्ड्स का टारगेट रखना अपना, शॉर्ट टर्म गोल हमारे प्री बोर्ड्स हैं, पर हमारा मेन गोल हमारा बोर्ड्स ही रहेगा कि उसमें नंबर चाहिए, फोकस उस पर रखो कि वहां तक मुझे याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच सेज इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2 cos theta, then show that cos theta minus sin theta is equal to √2 sin theta। अब इसको स्क्वायरिंग भी करते हैं, पर उससे भी बहुत सारी चीजें हैं, 3-4 मेथड्स है इसको सॉल्व करने के। एक स्क्वायरिंग बोथ साइड्स है, जो मैं करती हूँ वो याद पर इजी वाला मेथड है, और उसमें मतलब एक डायरेक्ट आंसर आपका आ जाता है। तो आपने करना क्या है इसमें, आप स्क्वायरिंग करोगे, देखो यहाँ कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर और यहाँ पर कॉस स्क्वायर आ जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर को इकट्ठा करोगे, वहां से आप यूज करोगे। उससे अच्छा मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर कॉस दिया हुआ है, साइन थीटा लिया, √2 cos थीटा, टेकिंग दिस cos थीटा ऑन द राइट हैंड साइड, साइन थीटा ले लिया, √2 -1 इंटू कॉस थीटा हो गया। ठीक है, साइन थीटा यहां रखा, कॉस थीटा है, इस √2 -1 को मैंने कर लिया रैशनलाइज, ऊपर 1 आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन √2 +1। ठीक है, अब बाकी मेथड पूछोगे मैं करवा तो दूंगी, पर मुझे ये अच्छे से याद है ये वाला। 1 आएगा, फिर 2 cos साइन हो जाएगा, वो 1 करके नहीं आता ना, उसके बाद करो, उसकी भी अलग टेक्निक है। करो 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 करो, करो एंड तक पहुंच जाना। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, मैं उससे भी निकाल दूंगी, पर मुझे याद है ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो यहां से आ जाएगा √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो √2 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन। लिख लो उसको, और बाकी 2 मेथड्स भी देख लो कैसे करेंगे। और उसके आगे अटक जाता है ना एक पॉइंट पे आके। उसके बाद कहीं ना कहीं लिखा भी था सॉल्व करके उसको, और मुझे आज तक ध्यान नहीं है, किया तो हुआ है। ठीक है, या
स्क्वायरिंग बोथ साइड से करवाऊं? हो गया बच्चे, ये वाला लिखा सबने? दिस इज अ वेरी डायरेक्ट मेथड। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में भी क्या होता है, लिख लिया सबने ये वाला? ठीक है, अब आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की। स्क्वायरिंग में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहां पर 1 पुट कर दिया। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। इस कॉस स्क्वायर को आई चेंज टू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गई। ठीक है, सॉरी, 1। अब मैं क्या करूंगी, इट विल बी 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, 2 साइन स्क्वायर एक तरफ रखो क्योंकि मुझे चाहिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, समझ। सो नाउ इट विल बी 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको यहां ले गए, इस टर्म को यहां ले गए, 1 को बेसिकली इस टर्म के साथ कर दिया और 2 साइन स्क्वायर को मैं दूसरी साइड लेकर आ। ठीक हो गया। मैम जो राइट हैंड साइड है उसको स्क्वायर तो कट करते हैं, मतलब वो भी हो जाता है, इससे भी होता है, रुक जाओ। अब मैंने क्या किया, इसको 2 लिया। अब ये क्या होगा, नाउ दिस इज अनदर समझने वाली बात। ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, तो इसको आप कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर स्क्वायर रूट ले लोगे दोनों साइड्स पे, तो आपके पास आ जाएगा √2 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एंड ठीक है, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड से एक और चीज है, एक और वे है। इतना क्लियर हो गया, एक मेथड ये है, एक और है इसका, जिसमें आपने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 1 नहीं किया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, आपने साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 1 नहीं किया, यू राइट साइन स्क्वायर थीटा हेयर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर यहां जाके माइनस कर दिया। अब क्या करना है आपने, इस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को यहीं पे रखना है और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा किसके इक्वल था, √2 कॉस थीटा कॉस थीटा माइनस साइन इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये कैंसिल कर दो, ये आपके पास आ जाए, यहाँ से √2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सबसे डायरेक्ट मुझे वही लगता है कि इसको कॉस को किया, रैशनलाइज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यू गेट द आंसर। अब नेक्स्ट लिखो, एक दो क्वेश्चन जो करवाने वाले क्वेश्चन है सीरियसली, कल तो भी टाइम मिलेगा, कल मैंने आपको वो स्टार्ट करवा देना। अब इसमें ना एक और तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, क्या? हाँ, स्क्रीन होगी बंद, हो गया है ना ये। अब नेक्स्ट लिखो, ये ना एक तरह के क्वेश्चंस है एंड इसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसमें लिखा होता है इफ x इज इक्वल टू a cos
थीटा प्लस बी साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। प्रूव दैट, ये इंटरेस्टिंग भी होते हैं और बहुत डायरेक्ट भी होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ये वाला क्वेश्चन एक कर लिया ना, ऐसे आपको 1 2 3 अराउंड 5 6 क्वेश्चन वर्कशीट में मिल जाएंगे जो आप सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गई बात है? तो यहाँ पर x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा बी कॉस थीटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले तो मैंने एक्स स्क्वायर निकाला, क्या होता है? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। फिर हमने किया वाई स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। अब क्या करना चाहिए? क्योंकि प्लस कह रहा है तो दोनों को ऐड कर लो। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स को जब ऐड किया तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कॉमन आया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसल होके प्लस 0। ठीक हो गया? तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर दोनों में ही 1 1 हो गया। तो हेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सोचो ये एमसीक्यू में क्वेश्चंस आते थे, ये क्वेश्चन एमसीक्यू वाले एग्जाम्स में आते थे। दैट्स व्हाई से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वो उन्होंने याद किया हुआ था कि फॉर्मूला लगता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रैक्टिस हो गई थी, टेक्निक इनको याद हो गई। और यही सीकेंट और टैन में भी आता है। ठीक है, कुछ सीकेंट कॉट में भी होगा, तो वहां पर माइनस करना होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ गया? तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आपकी वर्कशीट में है। एक करवाया है, एक एक एक्स वाई जेड के साथ होगा। ठीक है, तो वो मैं आपको करवा दूंगी। और कल की क्लास में ना मेरा मन है पहले एक बार आपको वो स्टार्ट करवा दूं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा इससे, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस करवा दूं स्टार्ट। थोड़ा इससे डिफरेंट हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री जितनी की हुई है उतना ही लर्न कर लो, उतना ही समझ लो, उतनी प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद वी कैन कम बैक टू दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस या डिफरेंट वाले क्वेश्चंस एंड देन गेट द आंसर। क्लियर हो गया इतना? चलो जाओ फिर अपनी वर्कशीट साथ साथ देख लेना। और इसमें सबसे जरूरी होगा टू यूज ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पॉइंट्स। आपके पॉइंट्स जो है ना वो साइन कॉस में दिए हुए हैं। ठीक है, स्टॉप कर दूं?